डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फिज़िक्स का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे, जो है चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस जो आपके पास लेक्चर था उसमें डिस्कस किया गया था अबाउट जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ थी, कपल्स के बारे में था, कपल कैसे प्रोड्यूस करवाया जाता है, और उसके बाद जो कुछ कंडीशंस थी उसकी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमने फाइंड की थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। डिफरेंट बॉडीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो तरह की थी, एक इरेगुलर शेप की और एक रेगुलर शेप्स की थे। अब उससे जो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक आ रहा है वो जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास इक्विलिब्रियम का एंड इट्स कंडीशंस, यानी कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है जो है, और इसकी जो कंडीशंस हैं वो आगे पास क्या हैं जो है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है। स्टार्टिंग में वो बता रहे हैं कि हमें न्यूटन ने जो है उस 3 लॉज पढ़े थे हमने, 3 लॉज ऑफ न्यूटन। उसमें ये डिस्कस किया गया था कि अगर आपके पास एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव भी करती रहती है। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी, इनर्शिया की डेफिनेशन थी। या आपके पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ था उसमें इसको डिस्क्राइब किया गया था जो है। अब उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक बॉडी है जिससे आपने क्या किया हुआ है, वर्टिकली हैंग किया हुआ है, उस बॉडी का जो वेट है वो वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड, और एक टेंशन जो है उसको क्या कर रही है, अपवर्ड फोर्स खींच रही है। दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल भी हैं बट ऑपोजिट भी हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते करते जो है हम यहाँ पे पहुँचे कि यहाँ पे एक नई टर्म को यूज़ किया जा रहा है। वो नई टर्म क्या है, उसका नेम क्या है, इक्विलिब्रियम, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोजेस्ट है उसके जो है। और उसमें उसने बताया क्या, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ने बात की थी वो बात यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, और हमने उसको एक और नया नाम दे दिया, एक नई टर्म ने बना दी, दैट इज़ नेम्ड एज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम। इसे हमने ऐसे डिफ़ाइन किया, व्हेन the resultant of all the forces acting on a body is zero, या हम ऐसे कह सकते हैं a body is said to be in equilibrium if no net force act on it. It means कि forces are acting on a body, force लग रही हैं इसके ऊपर जो है, लेकिन जो net force है वो किसके इक्वल है, वो बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल है जो है। तो इसको हमने डिफ़ाइन कैसे किया, it is defined as a body is said to be, a body is said to be in equilibrium, to be in equilibrium। हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है when, जब उसके ऊपर no net force is acting, यानी कि आपके पास क्या होगा, बॉडी पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स हमने क्या कहा था, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस। इसे हम आसान लफ्ज़ों में ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले तो अलबत्ता हमने की हुई है जब न्यूटन लॉज किए थे, तो इसको हम सिंपल से ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यानी कि ये आपके पास क्या होती है, सम ऑफ फोर्स होती है जिसे हम क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं किसी भी एक बॉडी पर, जितनी फोर्स लग रही हैं सबको जमा करने के बाद जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड नेट फोर्स। और इक्विलिब्रियम आपके पास क्या चीज़ है, जब आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या कर रही है, बिल्कुल ज़ीरो है या कोई नेट फोर्स के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, देन अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली आपके पास क्या है, एक स्टेट है, एक हालत है। जैसे हमने पहले 2 स्टेट्स पढ़ी थी, रेस्ट एंड मोशन, वो भी 2 हालतें थी जो है, ये भी एक हालत है, ये भी एक स्टेट है। जब हम कहते हैं कि बॉडी आगे पास उस हालत में है, किस हालत में है, इक्विलिब्रियम की हालत में, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स में आगे पास सिंपल सी 2 एग्जांपल्स हम यहाँ पे सिंपल सी जो है आसान सी छोटी सी वर्डिंग में लिखेंगे। A car moving on a move with a uniform velocity on a level road, एक बिल्कुल सीधा रोड है, लेवल रोड है, उसके ऊपर एक गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी के साथ। तो उसकी जो आगे पास कंडीशन है वो किस कंडीशन में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में जो है, ठीक है। हम लिखेंगे अ बॉडी इज़ मूविंग, या अ कार इज़ मूविंग
a car is moving on a car is moving with uniform velocity on a leveled road। ठीक है जी, ये आपके पास सिंपल सी एग्जांपल हो गई कि एक बिल्कुल लेवल रोड है। लेवल रोड मींस कि बिल्कुल सीधा रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, और उस रोड पे हम क्या कर रहे हैं, एक व्हीकल को मूव करवा रहे हैं, और व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैंने आपको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। एक जैसी वेलोसिटी, जब एक ही वेलोसिटी से बॉडी क्या है, मूव करती जा रही है, तो दे आर सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर विल बी नेट फोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेट फोर्स जो है वो वहाँ पे ज़ीरो के इक्वल होगी। अब इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो इससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होगा, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर। ये भी आपके पास क्या है, सिंपल सी एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है जी, इक्विलिब्रियम की। कि एक एरोप्लेन है, जब वो हवा में मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है इन द एयर जो है, तो वो किस स्टेट में होगा, किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम में। बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। फिर यहाँ पे आपके पास कुछ शको शुबहात थे, कुछ आपके पास एम्बिग्विटीज़ थी, उनको क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए क्या किया गया, पूछा गया कि व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है। उसने कहा इससे हमें क्लियरेंस नहीं हो रही है, नेट फोर्स बाज़ दफ़ा ज़ीरो हो रही है, बाज़ दफ़ा नहीं हो रही है, बॉडी मूव भी कर रही है, तो वो क्लैरिटी नहीं थी कि क्या वाकई नेट फोर्स की मदद से जो है वो आपके पास होगा। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस बनाई गई और ये क्लियर कर दिया गया कि जो बॉडी उन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है जी, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक आपके पास होगा, इसी का सब हेडिंग है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या हैं जो है। और साइंटिस्ट ने ये बता दिया, उन्होंने कहा कि ये दो कंडीशंस हम बता रहे हैं, दो कंडीशंस हैं, दोनों को अगर एक बॉडी सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। हम लिखेंगे देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, एक को हम कह रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, इसका नाम ही है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और सेकंड है इसमें, उसका नेम भी वही होगा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लें जी, ये आपके पास दो कंडीशंस हो गई। हमने बता दिया देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, अगर एक बॉडी चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, दे मस्ट बी सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इनको हम वन बाय वन डिफ़ाइन करेंगे कि फ़र्स्ट कंडीशन क्या थी और सेकंड कंडीशन क्या है जिसको हम अप्लाई करेंगे जो है। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन, सिंपल से यही हेडिंग देते हैं, आपके पास आगे क्लेरिफाई है कि कंडीशन किसकी है, इक्विलिब्रियम की है। तो हम बता रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले डिफ़ाइन करते हैं इसको जो है। डिफ़ाइन करते वक्त हम ये लिखेंगे इफ़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओनली फोर्सेस जो है, ठीक है। ज़ाहिर बात है, हमने पहले पढ़ा हुआ था कि आपके पास बॉडी है, बॉडी पे जब फोर्स लगती है तो फोर्स लगने से बॉडी मूव करेगी। जब बॉडी मूव करती है तो उसमें टर्निंग इफेक्ट भी आ सकता है, तो टॉर्क भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है ना। तो जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, इट विल रिलेट टू द फोर्स, एंड सेकंड कंडीशन इट विल रिलेट टू द
टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी जो है। तो यहाँ पे साथ छोटा सा लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किससे रिलेट करती है। इट विल रिलेट विद द फोर्स एंड इट विल रिलेट मेनली विद द टॉर्क जो है। अब फर्स्ट कंडीशन को हम डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले जो है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, सिंपल सी है, आसान सी है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी should be equal to zero यानी कि एक बॉडी पर नेट फोर्स जितनी भी लग रही है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। या इसकी वर्डिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो है, और सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी is equal to ज़ीरो जो है। ठीक है जी। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई फर्स्ट कंडीशन की। आसान है, सम का मतलब और नेट फोर्स का मतलब एक ही है जो है। ये मैं पहले आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ। जहाँ पे नेट फोर्स लिखी है, जहाँ पे सम ऑफ फोर्स लिखा है, एक ही मीनिंग है इसका, एक ही मतलब है, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होगा जो है। तो हमने लिखा द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी या द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए जो है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन। फिर हम आते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा जो है। तो यहाँ में लिखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकली यहाँ पे हेडिंग के विदाउट लिख लेते हैं इसमें। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज इसको मैथमेटिकली देखिए हम कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास फोर्सेस हैं, कितनी फोर्स है फ़र्ज़ करते हैं, F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, और इसका आंसर है कितना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपके पास F1 फोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन चलती रहेंगी जो है। 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं, यानी कि जितनी भी हो सबको आपने सम अप किया, प्लस करने के बाद वो जो आंसर है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल अगर आ जाता है, दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपके पास ये इक्वेशन काफ़ी लेंथी थी जो है। हमने कहा, साइंटिस्ट ने सोचा, उसने कहा लेंथी का आपके पास इक्वेशन है, इसको शॉर्ट करने के लिए एक ऑपरेटर का यूज़ किया गया एंड दैट ऑपरेटर इज़ नेम्ड एज अ शेप लाइक दिस, सिग्मा f इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें यहाँ पे एक नई चीज़ कि ये जो आपके पास सिंबल हमने यहाँ पे ड्रा किया, इस सिंबल का नेम क्या है, इसका नेम भी आपको बताना चाहिए। इट इज़ नेम्ड एज अ सिग्मा, और इसका फंक्शन क्या है, समीशन। ठीक है जी, इसका नेम क्या है, सिग्मा, इसको पढ़ेंगे, और सिग्मा के साथ साथ इसका नेम क्या है, समीशन। समीशन मीन्स चीज़ों को प्लस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ पे यूज़ किया जाएगा इट मीन्स कि वहाँ पे वो जो आगे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, क्वांटिटी लिखी हुई है, वो क्वांटिटी साथ में प्लस हो रही होगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा f इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो कि फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के हमने पढ़े हुए थे दो कंपोनेंट्स, और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, एक था x कंपोनेंट एंड वन इज़ y कंपोनेंट। तो यहाँ भी आपके पास जाहिर बात है दोनों कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। वन इज़ कॉल्ड इट्स x कंपोनेंट के अगर आपके पास फोर्स है और वो एक्ट कर रही है अलॉन्ग x एक्सिस, उसके साथ क्या बिहेवियर होगा, और एक होगा y कंपोनेंट
कि अगर फोर्सेस हैं और वो अलोंग एक्ट कर रही हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो उनका बिहेवियर क्या होगा जो है, ठीक है। दोनों का बिहेवियर हमने अलग अलग डिस्कस करना है, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। अब फोर्स आपके पास कौन सी है, एफ फोर्स है जो है। अगर आपके पास एफ फोर्स है तो इसको हम रिलेट ऐसे करेंगे, F1x प्लस F2x प्लस F3x एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। कि आपके पास जितनी फोर्सेस थी, आपके पास F1 थी ना फोर्स, ये देखें F1 फोर्स, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा होगा F1x एंड वन इज़ F1y, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे F2x एंड F2y। तो जो x कंपोनेंट्स थे उन सबको हमने प्लस कर लिया, क्योंकि हम ले रहे हैं फोर्सेस को अलोंग सेम डायरेक्शन, क्योंकि जो सेम डायरेक्शन में वही प्लस होंगी ना, जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो क्या हो जाएंगी, वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इट मीन्स कि सबको जब हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद अगेन हम सिंबल वही यूज़ करेंगे, सिग्मा Fx इज़ इक्वल टू 0, और सेम बिहेवियर यहाँ पे होगा F1y प्लस F2y प्लस F3y एंड सो ऑन इट्स इक्वल टू 0। और इसको भी जगह अगर हम सिग्मा में लिखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा Fy इज़ इक्वल टू 0। तो इन दो रिलेशन देख लेते हैं, इनको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। दे विल शो दैट अगर हम किसी भी डायरेक्शन में क्या करते हैं, सम ऑफ फोर्सेस लेते हैं, चाहे वो अलोंग वाई एक्सिस हो, चाहे वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, हर डायरेक्शन में जो सम ऑफ फोर्सेस है इट शुड बी इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल ही आ रहा है जो है। सो इट मीन्स के फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी सेटिस्फाई हेयर। फर्स्ट कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी कि वाकई हमने देखा अलोंग एक्स एक्सिस भी आपके पास क्या है, आंसर 0 ही आएगा, और अलोंग वाई एक्सिस भी आपके पास आंसर उसका 0 ही आएगा जो है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपको शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है और बाज़ दफ़ा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैटेगरी में भी फॉल करवाई जा सकती है जो है। अब इसमें जो बुक में उसने लिखा हुआ है, बुक में सिंपल उसने बताया कि जैसा ग्रीक लेटर है कि सिग्मा है, वो आपने याद रख लेना। ये एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जा सकता है कि जो सिग्मा है इट इज़ अ ग्रीक लेटर, इट इज़ अ ग्रीक लेटर, ठीक है जी। ये बात आपने याद रख लेनी है एमसीक्यूज़ के लिए जो है, कि जो आगे पास सिग्मा है ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आगे पास बेतहाशा हैं। एग्जांपल्स में आप क्या क्या लिखेंगे, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एंड अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, ठीक है। तो देख लास्ट में लिख देते हैं इसकी एग्जांपल्स। ये आगे पास दोनों की एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। दो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, फर्स्ट वन इज़ a book lying on a table and second one is आपके पास इसमें बुक लाइंग ऑन अ टेबल था, और सेकंड आपके पास जो एग्जांपल है वो लिखी हुई है जी, अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ पिक्चर हैंगिंग ऑन आ वॉल, ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट कंडीशन जो है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन शॉर्ट में भी आ सकती है और दोनों कंडीशन इकट्ठी होके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। आ सकता है डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड डिस्कस इट्स कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि आपने इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करना है और इसकी दोनों कंडीशन को भी डिफ़ाइन करना है, तो ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो है। तो फर्स्ट कंडीशन सिंपल थी, दोबारा बता दूं, इसमें सिंपल आपके पास फोर्स के अकॉर्डिंगली रिलेट किया गया था कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट शुड बी इक्वल टू 0 इवन दे आर एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। उनके दोनों कंपोनेंट्स भी क्या हैं, उनका भी जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड कंडीशन यहाँ से, कि व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होगी। इसमें आपने ये बताना है सिंपल सा, यहाँ पे क्या था, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, आपने सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी,
इट शुड बी इक्वल टू 0। आसान सी डेफिनेशन, कितनी आसान है, एक याद किया आपने, दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो गई। सिर्फ एक वर्ड को चेंज करना है। वहाँ पे फोर्स था क्योंकि वो फोर्स के रिलेट थी जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल रिलेट विद द टॉर्क। तो यहाँ पे आपने लिखेंगे डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल टॉर्क, सम ऑफ all torques acting on a body, sum of all torque acting on a body is equal to 0। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म वो भी सेम वैसे की वैसी जो है, सिर्फ एक वर्ड का चेंज होगा। सिंबल हमने दोनों पढ़े हुए हैं। फोर्स का सिंबल क्या था, एफ, टॉर्क का क्या था, स्मॉल टी जो है, तो उसको वहाँ पे वैसे हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। और मेंशन करने के बाद सिंपली वहाँ पे आपके पास आंसर आएगा कि मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज। आप देखें सिग्मा, सेम वही एब्रीवेशन, वहाँ पे क्या था, सिग्मा एफ था। यहाँ पे क्योंकि वो टॉर्क के साथ हमने रिलेट कर दिया उसको, तो सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे टॉर्क आपके पास क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होती हैं क्लॉकवाइज और एक कौन सी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क्स, वन इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क को प्लस करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, 0। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इट शुड बी इक्वल टू 0। तो दोनों को हम क्या करते हैं, जब प्लस करेंगे तो अगर दोनों को प्लस करके आंसर 0 आ रहा है, इट मीन्स इट शुड सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये देखें, ये आगे पास बॉडी है, इस पे आगे पास इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे फोर्स लग रही है और सबकी डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है जो है। सबका जो टॉर्क है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इट मीन्स कि इनका जब सम अप करेंगे, सम करने के बाद जो इसका आंसर आएगा इट शुड बी इक्वल टू 0 और टॉर्क यहाँ पे भी ऐसी होगा जो है। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, अगर हम सम ऑफ ऑल टॉर्क कर रहे हैं एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट शुड बी इक्वल टू 0। वो एक 0 के इक्वल होना चाहिए जो है। सो दिस इज़ सिंपली आ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका जो आज का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें सिंपल से आपने बात बतानी है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन थी, उसकी एग्जांपल आ गई, उसकी कंडीशंस थी, दो कंडीशंस हैं, उसको डिफ़ाइन किया गया। कंडीशंस के बाद फिर आपको बताया गया उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या क्या होगी जो है, एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, और फर्स्ट कंडीशन की एग्जांपल्स क्या लिखेंगे आप, और सेकंड कंडीशन इसकी आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, और इसके लास्ट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इसकी अगर आपने एग्जांपल लिखनी है तो आप इसमें सिंपल से एग्जांपल लिख लें, अ सीलिंग फैन रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये आगे पास हो जाएगा जो है, सीलिंग फ़ैन जो है उसमें आगे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक ही तरफ में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और उनको जब हम जमा करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0 का 0। बॉडी वहीं की वहीं रहती है, बॉडी मूव नहीं करती है जो है। तो इस तरह की कंडीशंस आगे पास क्या हैं, ये आगे पास सिंपल से एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे भी, एग्जांपल ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वर्ड टू वर्ड आपको लिखवा देता हूँ जो है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। अ सीलिंग फैन रोटेटिंग, a ceiling fan rotating। ठीक है जी, सीलिंग फैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और एट कांस्टेंट स्पीड, एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है जी, इसके अलावा लैडर की एग्जांपल लिख सकते हैं आप जो है, जो आपके पास लैडर है वो भी आपके पास क्या करती है, ऐसे ही मूव करती है जो है। उसमें भी आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको मूव करवा, टर्निंग इफेक्ट उसमें होगा जो है। सी सा वाला जो ऑप्शन है वो भी सी कैटेगरी में फॉल करती है जो है, टर्निंग इफेक्ट उसमें बैलेंस हो जाता है दोनों बॉडीज़ के साथ जो है। तो इस तरह बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं जो आप यहाँ पर फॉल करवा सकते हैं जो। ठीक है, तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।